दोस्तों तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कि हम यूपी पीसीएस आरओ एआरओ रिगार्डिंग सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे पीवाईक्यूज। इनफैक्ट जो भी हमारे सिलेबस से रिगार्डिंग यूपीएससी के क्वेश्चंस पीवाईक्यूज रहेंगे वो भी हम इसमें इंक्लूड कर देंगे। अच्छा, टॉपिक वाइज रहेगा तो आपको भी रिवीजन करने में बहुत ही हेल्पफुल होगी। जैसे कि इस वीडियो में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 1 करने वाले हैं और सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे पीवाईक्यूज के, इंपॉर्टेंट भी हैं और हमारे सिलेबस से रिलेटेबल भी रहे हैं और मे बी इस बार चांस आने के हो सकता है उससे या उससे नियरली अप्रोच जो आपने पढ़ रखा होगा ना वो आप और रिवाइज कर सके, ताकि हमारा जो है प्रिपरेशन ज्यादा बेटर डायरेक्शन में हम लोग उसको फोर्सफुली ले जा सके। राइट, तो लास्ट का टाइम है, हमें वेस्ट नहीं करना है, हमें अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, हमें अच्छे से पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं ताकि हम कम समय में बेहतर रिजल्ट आउटपुट दे सकें। राइट, तो देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो कि होगा हमारा एंशिएंट हिस्ट्री पार्ट 1 से। राइट, ओके, देखिए। अच्छा, इससे पहले एक बात बतानी थी कि जो भी पीवाईक्यू जैसे कि मैंने कहा ये स्टार्ट करना है और सारे कॉमन सेंस से करने हैं सॉल्व। ऐसा नहीं है कि लाइक हम लोग कुछ स्पेशल अपनी नॉलेज यूज करने वाले, नॉलेज करते हैं क्योंकि बेसिक हमारा क्लियर होना चाहिए, बस कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, दैट्स इनफ फॉर दिस पीसीएस एग्जामिनेशन। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। राइट, तो देर ना करते हुए चलिए आइए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं बेटा मैच द फॉलोइंग करनी है। ओके दोस्तों, तो मैच द फॉलोइंग करनी है। आर्कियोलॉजिकल साइट्स एक तरफ दे रखी है हमारे पास और एक तरफ दे रखा है लोकेशन, आज ये कहां है। तो सबसे पहले इनमें से ये देखो आपने क्या कहां सुन रखा है, जैसे कि आपका दिदवाना, गुड़ियम केव्स है, इसामपुर, नवासा। ओके, सबसे पहले ये बताओ नवासा कितने लोगों ने सुन रखा है, कहाँ है। जैसे कि मुझे पता है नवासा जो है कहां पर है, महाराष्ट्र में है। तो लेट मी डू वन थिंग कि ए को 3 से मैच करने दो। ए को 3 यहां भी है, ए का 3 यहां भी है, ए का 3 यहां भी है, यानी ये तो नहीं हो सकता, ये मैंने हटा दिया। नाउ सेकंड नंबर इसामपुर, इसामपुर इसामपुर नहीं सुना मैंने, मुझे नहीं पता इसामपुर कहाँ है। अगेन दिदवाना, दिदवाना मैंने ये भी नहीं सुना, चलो ये भी हटा देते, ये भी हटा देते। देन केम्स न्यू दैट इज द गुड़ियम केव। अच्छा, गुड़ियम की गुफाएं ये मैंने सुन रखा है, ये कहां पर हैं, ये तमिलनाडु में पाई जाती हैं। ओके, तो गुड़ियम केव्स जो है आपके एंशिएंट हिस्ट्री में पार्ट रहा है और ये आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा, सिलेबस में इंक्लूडेड है, तो हम लोगों को ये सारी चीजें पढ़नी भी होती है, तो आपने भी पढ़ रखा होगा, मुझे पूरा यकीन है कि गुड़ियम केव्स नंबर 2 पे है। तो अब हमें मैच करना है डी को नंबर 2 पे कौन दे रहा है, डी का नंबर 2 पे ये दे रहा है। अब ये दे रहा होता पर ये तो कट चुका हमारा पहले ही, तो इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए, हमारा सी होना चाहिए। तो क्या आप सबने भी सी लगाया है, जल्दी चेक करो, समझ में आ गया ना। तो नेवासा मुझे पता था महाराष्ट्र में और गुड़ियम केव्स मुझे पता था तमिलनाडु में है, बाकी दो ऑटोमेटिकली मैच हो गए हमारे ऑप्शन से। राइट, ओके, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सबको आ गया होगा समझ में, आई गेस। चलो आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। क्या कह रहे हैं कि मैच द, ओके, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। एक लिस्ट 1 दी गई है, एक लिस्ट 2 दी गई है, एक में गॉड है, एक में सिंबल है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। अगर आपने दोस्तों ये नहीं कर पाया ना तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि आपने कॉमन सेंस भी नहीं लगाया होगा। भगवान शिव क्या लिए रहते हैं हाथ में, हमको सबको पता है उनका अस्त्र क्या है, ट्राइडेंट है। राइट, ओके, विष्णु क्या लिए रहते हैं, विष्णु लिए रहते हैं चक्र। आपने दो मिलाए, ए का 2 बी का 1, ए का 2 होना चाहिए, बी का 1 होना चाहिए, आगे तो ऑटोमेटिकली मिल ही जाएंगे, फिर भी देख लेते हैं। चलिए, सरस्वती माता क्या लिए रहती हैं, वीणा लिए रहती हैं। तो अगेन ये भी आपका बहुत इजी हो गया कि 4 जो है आपका 3 में आना चाहिए था। हमने कहा डी, डी जो है वो आपका 3 में आना चाहिए था। और गणेश जी जो है वो क्या है, इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं रोप। राइट, चलिए हो गया होगा, ये तो इजी था ना। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे अरेंज करनी है मीजोलिथिक साइट्स को। ओके, मीजोलिथिक साइट्स जो हैं आपको उनको अरेंज करना है वेस्ट टू ईस्ट, यानी आपने पाकिस्तान वाली साइड से शुरू करना और इधर आप अरुणाचल प्रदेश वाली साइड तक हमको लेके जाना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हमें दिया गया है कि इन केव्स को अरेंज करने के लिए हमें रखना पड़ेगा। अरेंज करने में याद रखो आपको पता होना चाहिए बेसिक चीजें कि कहां पर क्या पाया जाता है। ये हमारी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर जिसका नाम है हमारा क्या, महादाहा। ओके, तो ये है प्रतापगढ़ में, चलो ऐड करते हैं प्रतापगढ़ में, ये है जितना मुझे लोकेशन पता है, लोकेशन के अकॉर्डिंगली चलते हैं अपन। ठीक, ये है अपनी मिर्जापुर में। ओके, अब आपको यहां से क्लियर हो गया होगा राइट कि मिर्जापुर किधर है और प्रतापगढ़ कहाँ है। यूपी का मैप आपके दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है ना। अगर नहीं चल रहा है फिर आपने प्रिपरेशन नहीं कर रखी अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, पैसरा। पैसरा कहां पर है, ये तो बिहार में है। राइट,
ठीक है। और ये क्या है, बीरभानपुर। बीरभानपुर कहाँ पाया जाता है, ये तो और ज्यादा वेस्ट हो गया, सॉरी ईस्ट हो गया, क्या है ये है अपने वेस्ट बंगाल में। तो सबसे पहले देखिए, प्रतापगढ़ हो गया, मिर्जापुर हो गया, और क्या हो गया, पैसरा हो गया, और बीरभानपुर हो गया। तो स्टार्ट आंसर होना चाहिए, यानी कि मैं ये कह सकता हूं इस आंसर को स्टार्ट करना चाहिए हमें 4 से, क्योंकि प्रतापगढ़ पहले आता है, ठीक है, उसके बाद आता है मिर्जापुर, ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा बिहार, ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा वेस्ट बंगाल। अब आपने ना ये दोस्तों ये साइट्स आपको पता होनी चाहिए कहाँ पर क्या है, अदरवाइज आपने ये छोटे छोटे नाम से याद नहीं कर रखे ना, ये सारे आपको नाम रटे होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल आ चुका है आपके पास, नहीं है तो कोई बात नहीं, एंशियंट हिस्ट्री उठाओ और उसको पढ़ लो, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी आर्ट एंड कल्चर की बुक में, तो वहां से जाकर के चेक कर लेना, ठीक है। ओके, अब 4 से स्टार्ट होना चाहिए, यानी कि क्योंकि महादहा जो है वो प्रतापगढ़ में है और ये 4 से होना चाहिए, तो ये 4 से नहीं है, ये 4 से नहीं है, सबसे पहले वेस्ट में आता है यानी 4 वाला, तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। फिर आना चाहिए बेटा क्या, आपने लगा रखा मिर्जापुर। मिर्जापुर क्या है, लेखाइया। लेखाइया कितने नंबर पे, 2 पे, दोनों में 2 पे है, ओके कोई बात नहीं। फिर आते हैं बिहार पे। बिहार कहां पर होना चाहिए, बिहार है पैसरा। पैसरा नंबर 1 पे होना चाहिए, ये आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये लगा दिया, अगर नहीं लगा दिया इसका मतलब आपने मैप नहीं पढ़ा यूपी का, तो यूपी का मैप अच्छे से पढ़ो, आपको ये क्लियर हो जाएगा डाउट। अगर होता डाउट तो लाइक मान लो आपने नहीं पता होती ये पैसरा एंड ये बीरभानपुर, देन आप 50-50 खेल लेते, या तो आप ये लगा लेते या तो आप ये मतलब सेफ चॉइस होती है आपके लिए, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कह रहे हैं फ्रॉम विच रॉक केव ऑफ इंडिया मोस्ट पेंटिंग्स आर फाउंड। किस रॉक केव से सबसे ज्यादा पेंटिंग्स, मुझे लगता है सबको पता होगा बच्चों, ये है भीमबेटका। भीमबेटका केव से सबसे ज्यादा पेंटिंग हमको मिली है, और ये हम लोगों को सबको पता होना चाहिए। ये कहां पर आता है, ये आपका आता है मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। ये कहां पर है आपका, मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में ये सारी पेंटिंग्स आपकी पाई गई हैं। जैसे कि अगर आप एमपी का पीसीएस वगैरह भी डालते हो ना, तो आपको ये चीज वहां पड़ी होगी डेफिनेटली, तो आप ये इजी रिकॉल कर सकते हो। इनका टाइम भी शायद मैं कह सकता हूँ, यहाँ पर रॉक से, यहाँ पर कितने थे सेल्टर्स, 760 रॉक सेल्टर्स हुआ करते, जिनमें से 500 जो है उनमें आपके पेंटिंग्स पाई गई हैं, ठीक है। यानी आउट ऑफ 760 500 जो है अप्रोक्सीमेटली मैं कह रहा हूं जिसमें आपकी पेंटिंग्स पाई गई हैं, पेंटिंग्स। तो भीमबेटका में इतने रॉक शेल्टर्स में, ये क्या है, रॉक शेल्टर्स है, ओके। तो ये इतनी पेंटिंग्स पाई गई हैं, डन, सबको आ गया होगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए क्या है। कह रहे रॉबर्ट ब्रूस फुट हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल इक्विपमेंट इन इंडिया। सबसे पहला आर्कियोलॉजिकल इक्विपमेंट, इक्विपमेंट क्या है, वो सारी चीजें जो हम कह सकते हैं हिस्ट्री में हमें हेल्प करते हैं, टूल्स वगैरह, उनको हम आर्कियोलॉजिकल इक्विपमेंट कह रहे हैं। तो ये कौन थे, ये एक जियोलॉजिस्ट थे, ये एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, ये एक बॉटनिस्ट थे, ये एक हिस्टोरियन थे। ये हमारे इंडिया में जाने जाते थे बेटा कि साउथ इंडियन जियोलॉजी फादर के नाम से जाने जाते थे, ठीक है ना। रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन है, साउथ इंडियन जियोलॉजी, और वी कैन से फादर ऑफ साउथ इंडियन जियोलॉजी। पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच अमंग द फॉलोइंग साइट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन द मेसोलिथिक पीरियड। तो मेसोलिथिक पीरियड में इनमें से कौन सी साइट है कि बागोर जो है आपका, ये आपका राजस्थान में आता है, और इसके अलावा एक और जगह मिला है हमें जो है आदमगढ़। क्या है, आदमगढ़। आदमगढ़ कहां पर आता है, आदमगढ़ आपका आता है मध्य प्रदेश में। अगर आदमगढ़ ऑप्शन होता तो वो भी आंसर होता इसका। तो एविडेंस रिसेंटली जो हमको हम कह सकते हैं डोमेस्टिकेशन और एनिमल्स के मिले हैं, वो क्या है, आदमगढ़ में मिले हैं और बागोर में मिले हैं। दोनों याद कर लेना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये अराउंड 7000 और 6000 BCE के टाइम का है जब हमें आज प्रमाण मिल रहे हैं, ठीक है। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजी समझ रहे हो बेटा, है क्रोनोलॉजी समझ लो। क्या है, पतपारा सेडिमेंटेशन, खिताउनी सेडिमेंटेशन, बागोर सेडिमेंटेशन एंड सिलावल सेडिमेंटेशन। अब देख रहे हो 2017 में बागोर का नाम आया था, 2018 में उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी जस्ट पिछला वाला हम लोग करके आए हैं, राइट। तो देखो यहां पर क्या है, क्रोनोलॉजी हमें समझनी है कि भाई क्रोनोलॉजी क्या है, कैसे हमने अरेंज करना है इन सब चीजों को, तो उसको समझ लेते हैं क्या है। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कहां पर क्या है, अदरवाइज आप करने से तो रहे, राइट। सबसे पहले आते हैं कहां पे क्या मिला है। तो जो मध्य प्रदेश की सोन वैली है अपनी, वहां पर सेडिमेंटेशन बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, ये हमें पता है।
और वहाँ पर आपके आर्कियोलॉजी की काफ़ी सारे हमें सेडिमेंटेशन मिले भी हैं। इनमें से मिडिल ऑफ सोन वैली में ज़्यादा मिला है। ठीक है, अब अगर हमें देखा जाए क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंगली तो सबसे पहले आ जाता है सियावाल सेडिमेंटेशन। ठीक है, नंबर 1 पे आ जाएगा यानी 4। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, इसमें लाइक हम लोग कॉमन सेंस से नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, नेम्स जो हैं सारे हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में हम लोग आते हैं, उसके बाद में हमें क्या मिला है, पथपारा मिला है। तो अगर हमें 4 और 1 मिल रहा है तो 4 और 1 बेटा इसमें है, जिसके बाद में हमें क्लियरली पता चल रहा है बागोर मिला है और फिर लास्ट में क्या है, खेताउनी मिला है। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, हाउ द पीपल ऑफ महाराष्ट्र वर क्रीमेटिंग द डेड बॉडीज अंडर द फ्लोर इन चालकोलिथिक एरा। तो डेड बॉडीज को कैसे क्रीमेट करते, क्रीमेशन समझते हैं ना हम लोग, दफनाना, कैसे दफनाते थे ये लोग, कहां पर, महाराष्ट्र में अपने लाइक जो भी प्रियजन होते थे उनकी डेड बॉडीज को कैसे दफनाया करते थे। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि वहां के लोग जो है नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है आपके डेड बॉडीज को बरी किया करते थे, दफनाया करते थे डायरेक्शन में। ठीक है ना, और इनके साथ ना हम कह सकते हैं कॉपर जो होते थे आपके पॉट्स या ऑब्जेक्ट्स कॉपर के जो भी मिलते थे, जो भी पॉट्स एंड ऑब्जेक्ट्स एंड कॉपर ऑब्जेक्ट्स वट एवर वी कैन से, ये भी हुआ करते थे, लाइक इनको भी साथ में दफना देते थे। पर इनको रखा जाता था वेस्ट टू ईस्ट, ओके सॉरी ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। ऐसे समझ लेते हैं कि अगर नॉर्थ टू साउथ बॉडी यानी कि ये बॉडी है किसी की, ओके ये बॉडी है, तो इसमें देखो नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्शन क्लियरली मेजर हो रही है, नॉर्थ साउथ याद ही होगा सबको कि नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, राइट। नॉर्थ टू साउथ ये रखा हुआ है हमारा, और ईस्ट टू वेस्ट यानी कि हमें रखना होता था ये बर्तन। तो बर्तन कैसे रखा करते थे कि जो आपके पॉट्स होते थे वो रखते थे ईस्ट में, और जो यहाँ पॉट्स रख दिए और यहाँ पर हमने कॉपर के ऑब्जेक्ट्स रख दिए, तो मेटल वाला पार्ट जो है वो इस साइड हुआ करता था। डन, तो ये याद कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम में भी पूछ सकता है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, कह रहे एज पर एक्सकवेशंस एविडेंसेस कैटल ब्रीडिंग। अब देखो ध्यान से, ब्रीडिंग, ब्रीडिंग समझ रहे हैं ना हम लोग कि ब्रीड बनना यानी न्यू वैरायटी ऑफ केटल्स का उत्पन्न होना। तो वो कब शुरू हुआ, लोअर प्री स्टोन एज में, मिडिल प्री स्टोन एज में, अपर पैलियोलिथिक एज में, या फिर मीजोलिथिक एज में। तो सबसे पहले मेरी एक बहुत छोटी सी बात है कि अगर कैटल ब्रीडिंग की बात हो रही होगी तो पैलियोलिथिक तो नहीं होगा क्योंकि सबसे ओल्डेस्ट एज है, इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं होगा। ठीक, फिर आ जाओ, पैलियोलिथिक डील्स विद आल्सो प्री स्टोन एज, राइट। तो इनको भी हटा दो, बचा क्या, मीजोलिथिक, क्योंकि मीजोलिथिक आपका मिड में आता है और बाद में आ जाता है आपका क्या, न्यूलिथिक। तो मीजोलिथिक पीरियड जो है बेटा वो आपका रहा है जहां पर ब्रीडिंग हुई। ब्रीडिंग मतलब स्टार्टिंग में, ये सब स्टार्टिंग पॉइंट है, इनको काट दो ऐसे ही। तो बचा क्या, मीजोलिथिक है। तो हम बड़े आसानी से कर पाएंगे कि ये भाई पहले तो नहीं हुआ होगा, बाद में ही हुआ होगा, राइट। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे, बहुत इजी बहुत इजी। कह रहे कल्टीवेशन ऑफ फूड ग्रेन्स, कब हमने उगाना शुरू किया था अनाज को, फूड ग्रेन्स को उगाना कब शुरू कर रखा है भाई, सबको पता है, ये तो हमने हिस्ट्री पढ़ रखी है क्या, कि मॉडर्न एज यानी न्यूलिथिक एज में कर रखा था। ना तो प्रोटोहिस्टोरिक था, ना तो मीजोलिथिक था, ना तो पैलियोलिथिक था, ओनली न्यूलिथिक एज में हमने उगाना शुरू किया था, खुद से इसमें पार्टिसिपेशन शुरू किया था, हम कह सकते हैं। ओके, कर लेंगे ना, चलिए आते हैं। और ये इसके साथ ये भी याद रखना ना कि मेजर क्रॉप जो हुआ करते थे उस टाइम पे रागी, हॉर्स ग्राम, कॉटन, राइस ये हुआ करता था। ठीक है, मेजर फूड क्रॉप्स जो हैं इस टाइम पे क्या थी, रागी, हॉर्स ग्राम, कॉटन। ठीक है, इसके अलावा ये भी थे, ऐसा नहीं है कि राइस व्हीट नहीं थे, राइस, व्हीट, बार्ले, ये सब हुआ करता था। ठीक है, आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारा कह रहा है लार्ज स्टोन माउंट्स, सॉरी मोन्यूमेंट्स। तो कह रहे हैं लार्ज स्टोन मोन्यूमेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज। भाई लार्ज जो स्टोन के मोन्यूमेंट्स होते हैं ये ना, ये सबको आना चाहिए, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि किसी को नहीं आ रहा है, ओके। क्योंकि स्टोन के मोन्यूमेंट्स हम लोगों ने बहुत पढ़ रखे हैं और हम सबको ये बात क्लियरली पता है कि कहाँ पर मिला करते थे। याद करो, ऐसे मोन्यूमेंट होते थे, ठीक है ना, बहुत बड़े बड़े, या ऐसे भी दिखते हैं कुछ ये, ठीक है। और ये कहाँ पाए जाते थे, लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड है, सबको याद कर लो। ऐसे ऐसे आपस में क्या होता था, इसकी आउटर कवरिंग हुआ करती थी और सेंटर में ये बने हुए होते थे माउंट्स। तो ये माउंट्स हमें कहाँ मिलते हैं, ये माउंट्स हमें देखने को मिलते हैं गौतम बुद्ध के जो हैं उनके बरियल ग्राउंड्स, यानी कि उनको जो कवर अप करके इस तरीके से बनाया जाता था। तो ये क्या है, प्लेस फॉर द बरियल ऑफ डेड, इस तरीके से
इनको किया जा रहा है। सबको आ गया होगा मुझे लगता है बी वाला, राइट। आ जाओ, माउंड ऑफ एस। अब ये कह रहे हैं ढेर जो होता है राख का इज रिलेटेड टू विच न्यूलिथिक साइट, कौन सी न्यूलिथिक साइट है जहां पर हमें ये देखने को मिला है, राइट। तो आपको अगेन ये पता होना चाहिए कहां पर देखने को मिला है। सबसे पहले तो ये एक न्यूलिथिक साइट में मिला है और उस साइट को हमने मैसूर कर्नाटका में देखा है। कहां पर देखा है? मैसूर, मैसूर मींस कर्नाटका, और कर्नाटका के हिसाब से नाम ढूंढो, बुढ़िहल, कोल्डिहावा, ब्रह्मगिरी और संगनाकल्लू। अब कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें ये पता चल रहा है कि जो कर्नाटिक नेम होगा उसमें से एक ही हो सकता है, वो क्या है? संगनाकल्लू। ओके, वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। अगर आपने ये पता होता ना कर्नाटका में मिला हुआ है हमें माउंट ऑफ एस, तो आप ये बड़े आसानी से लाइक कर पा रहे होते। ठीक है, तो बी आंसर इज द करेक्ट आंसर इसका भी है। आ जाओ भाई 13 पे आते हैं। क्या कह रहे हैं? फ्रॉम वेयर रिमेन्स ऑफ ट्रॉ रेजिडेंस ऑफ न्यूलिथिक एज आर फाउंड। ये कहना चाहते हैं कि आपको इस समय यानी कि न्यूलिथिक एज में रिमेन्स ऑफ ट्रॉफ रेजिडेंस यानी जो रेजिडेंस है उनके जो हमें रिमेन्स मिले हों वो पूछना चाहते हैं। अब आपको क्या लगता है हमें कहाँ मिले हो सकते हैं आपके रेजिडेंसेस यानी मेजर अचीवमेंट्स जो हैं हमारी कैसी कैसी? एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जैसे कि इन्वेंशन हुआ था हमारा व्हील का, पॉटरी का, यानी ये सारी चीजें ये पूछना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें कहाँ पर देखने को मिला था ये जान लेते हैं, और इन किन किन जगहों पर देखने को मिल रखा है हमें ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले याद रखो, एक तो बुरजा होम है, बुरजा होम में हमें बुरजा होम एंड आई गेस ये है गुफकरल, ये आपके J&K में पाया जाता है एक्सकेवेशंस के दौरान। ओके, और यहाँ पर हमें पिट हाउसेस मिले हुए हैं। ठीक है, ट्रॉ रेजिडेंस यानी पिट हाउसेस, पिट हाउसेस। वैसे इसको साइंस से रिलेट कर दूं मैं, देखना अभी तुरंत समझ में आ जाएगा ट्रॉ रेजिडेंस क्या होता है। कितने लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं वेव जो है क्रेस्ट एंड ट्रॉ, ये पार्ट जो होता है ये हम बोलते हैं क्रेस्ट, और ये पार्ट जो होता है ये हम बोलते हैं ट्रॉ, TROUGH, राइट। ट्रॉ, अब देखो ये आपकी मेनलैंड है, अब वापस से स्ट्रीम आ जाओ, ये आपकी मेनलैंड है, ठीक है, ये हमारी जमीन है। अब इसके नीचे जो होगा उसको क्या बोलेंगे हम? ट्रॉ। तो ट्रॉ हाउस समझ में आ गया ना, तो ट्रॉ रेजिडेंस यानी ट्रॉ हाउस, ठीक है। इसकी को हम लोग और क्या बोलते हैं? पिट हाउस भी बोलते हैं, जो मैंने अभी बताया था। डन कर लेंगे ना बड़े आसानी से, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो आप बड़े आसानी से कर पाओगे ये, ठीक है। ओके, आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहे हैं? डॉग्स वर क्रीमेटेड इन ह्यूमन बरियल्स। अरे भाई ये तो सबने पढ़ रखा है हमने कि डॉग्स जो हैं वो ह्यूमन बरियल्स जो हैं उनमें दफनाए जाया करते थे, और ये अगेन हमें कहाँ पर देखने को मिला है? बुरजा होम में देखने को मिला है। हमें ना ये क्लियर करके जाना है कि ये सारी चीज़ें बेसिक समय आनी चाहिए, तो इसका मतलब हमने ये बेसिक पार्ट जो है अच्छे से पढ़ के जाना हुआ, ठीक है ना। अगर आपने इन सब चीज़ों से बचना है कि हमें मतलब ये क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो आप पढ़ के जाइए, ये पक्का हो जाएगा, बहुत ईजी पार्ट है ये। द मोस्ट एंशियंट एविडेंस ऑफ सिस्टमैटिक फार्मिंग इन इंडिया। सिस्टमैटिक फार्मिंग क्या दर्शाती है यहाँ पर? कि एक सिस्टम में एक प्रॉपर वे ऑफ जो फार्मिंग होती है, जैसे हम लोग अभी कर रहे होते हैं, है ना। तो पहला क्लियर एविडेंस जो है एग्रीकल्चरल फाउंड कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था बलूचिस्तान पाकिस्तान में, ठीक है ना। तो अब फंसाया आपको कहाँ है पता है? जैसे कि यहाँ पर देखो दे रखा है, कालीबंगन भी दे रखा है इन्होंने, राइट, एंड कोतजीदी भी दे रखा है, मेहरगढ़ भी दे रखा है, लोथल भी दे रखा है। अब बच्चा फंस जाता है क्योंकि कालीबंगन अगेन वो वहीं चला जाता है, मेहरगढ़ भी आपका वहीं चला जाता है। तो आपने इंपॉर्टेंट देने याद कर लो इसको कि जो पहला एविडेंस फार्मिंग का हमें सिस्टमेटिकली मिला था वो था आपका मेहरगढ़। डन, याद करना होगा इसको हमें, और इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस भी हमें देखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये कर लेंगे ना। आइए आगे आते हैं 16 नंबर पे। कह रहे हैं फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट द कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम द स्टोन एज कल्चर टू हड़प्पा सिविलाइजेशन आर फाउंड। अब ये कहना चाहते हैं इनमें से किस साइट में जो आपके कल्चर के रिमेन्स हैं स्टोन एज के मिले हो, हड़प्पा सिविलाइजेशन वाले वो भी। तो आमरी, कोटदीजी, मेहरगढ़, कालीबंगन, इनमें से किस साइट में हमें ये मिल रखे हैं। तो आपको ये बात अच्छे से पता हो कि ये सारी चीज़ें हमें हड़प्पा कल्चर की कहाँ पर मिली हुई हैं? मेहरगढ़ में मिली हैं। जस्ट मैंने अभी डिस्कस किया था, तो हम लोग इस चीज़ को टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेना हड़प्पा साइट वाले से, ठीक है ना।
ओके, इंडस वाले सिविलाइजेशन, हड़प्पा साइट्स अच्छे से पढ़ के जाना। नेम द साइट फ्रॉम वेयर द एविडेंस ऑफ एंशियंट मोस्ट परमानेंट सेटलमेंट, क्या कह रहे हैं, मोस्ट परमानेंट सेटलमेंट लाइफ का कहाँ देखने को मिला है, सबसे इंपॉर्टेंट। अगेन फिर से क्वेश्चन आया था, वो कहाँ से आया हुआ था, ये मेहरगढ़ से। तो आपने देखा ना कैसे पहले 2008 में भी पूछ रखा था, फिर बाद में भी आया है ना। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। कह रहे हैं कि मीजोलिथिक पीरियड से रिगार्डिंग आपसे सवाल पूछा गया है, क्या कि द प्लेस फ्रॉम वेयर द एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इज फाउंड, यानी कौन सी जगह है जहां पर एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पालन पोषण होता हो, किसका, एनिमल्स का, यानी कहां पर पाले जाया करते थे, यानी लंघानज में, बीरभानपुर में, आदमगढ़ में, चौपानी मांडो में। तो देखो ये जस्ट एक लर्निंग क्वेश्चन है, आपने ये लर्न करना पड़ेगा। और ये आंसर है क्या, आदमगढ़। मुझे लगता है जो मीजोलिथिक पीरियड में हम लोग अभी पढ़कर आए हैं उसमें आदमगढ़ ऑलरेडी क्या था, मेंशन था। तो मीजोलिथिक पीरियड में ये सारी जो साइट्स हैं, इन साइट्स की डीप स्टडी करके आपने जाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, फ्रॉम वेयर द एंशियंट मोस्ट एविडेंस ऑफ पैडी कल्टीवेशन इन गंगा वैली इज फाउंड। ओके दोस्तों, पैडी कल्टीवेशन का सबको पता होना चाहिए, राइट। क्योंकि साइंस में भी वो लोग दे देते हैं पैडी से रिलेटेड क्वेश्चन कि भाई मीथेन गैस गैस कहाँ से, कौन सी खेती को जलाने के बाद में निकल रही होती है, परौली जला देते हैं लोग, तो पैडी वाले में ये देखने को मिला करती हैं। और इसका आंसर है आपका लाहौर देवा, राइट। तो 19 का ए। और आधे बच्चे इसको गलत कर रहे होते, या तो कौसम्बी लगा रहे होते या तो सौर गुड़ा लगा रहे होते, राइट। चलिए आगे चलते हैं। 19 के बाद 20 में क्या कह रहे हैं, द एंशियंट मोस्ट एविडेंस ऑफ पैडी, देख रहे हो पैडी, पैडी के साथ खेला गया है हमारे। तो पैडी कल्टीवेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सबसे पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पैडी कहां पर कल्टीवेट की जा रही थी, विंध्या रीजन में। ओके, विंध्या रीजन याद है ना सबको, विंध्या एंड सतपुरा, महाराष्ट्र के ऊपर आओ क्या मिलता है, मध्य प्रदेश मिलता है। विंध्या सतपुरा अच्छे खासे दोनों जगह पर हैं, राइट। ओके आ जाओ। क्या कह रहे हैं, द ग्रेन यूज्ड बाय द ह्यूमंस बीइंग एट फर्स्ट, सबसे पहला अनाज क्या यूज किया था। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इजी है ये। अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले लिस्ट बना करके कि बारले था, ये था, ये था, तो अभी मेरे मुंह से निकल ही गया, तो लिख देते हैं क्या है, बारले। ओके 21 क्लियर हुआ ना। 21 इज द इजी क्वेश्चन, कौन सा पहला अनाज हम लोगों ने यूज कर रखा था। ओके नेक्स्ट वन, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मिडिल स्टोन एज। ओके कह रहे हैं कि मिडिल स्टोन एज बोन मेड ऑर्नामेंट्स, क्या कह रहे हैं भाई, ऑर्नामेंट्स तो ठीक है, गले में पहन रखे हैं लोगों ने, या हाथों में या पाँव में बांध रखे हैं लोगों ने गहने, वो हड्डियों के बने हैं, ठीक है ना। हड्डियों को हम कह सकते हैं बांध बांध के धागे में या किसी चीज़ में उन्होंने पहन रखा है, मेटल में। तो वो कहाँ पर देखने को मिल रखे थे, तो इसका आंसर है आपका, सोचो सोचो, पहले पहले आप सोचो, पहले आप सोचो कहाँ पर मिले होंगे, लाइक थिंक ऑफ इट, बोन मेड, वो भी, एनी आइडिया। ओके लेट मी टेल यू, ये महादाहा में मिले थे। ओके तो महादाहा जो है जहां पर हमको ये देखने को मिले थे, ये कहां पर पाया जाता है महादाहा, ये आपका नियर लाइक प्रतापगढ़ यूपी में पाया। अभी हम लोगों ने प्रतापगढ़ रिलेटेड ये पढ़ा था, तो इसको याद रखना, महादाहा जो है, सराय नाहर राय है, दमदमा है, ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट रही हैं हमारे यहाँ की माइक्रोलिथ टूल्स जहाँ पर मिले हैं, ठीक है ना। क्या क्या मैंने नाम बताए, एक तो ये महादाहा हो गया, ठीक है, अलॉन्ग विथ इसको याद कर लेते हैं, सराय नाहर राय, ओके, एंड लास्ट वन इज द दमदमा, दमदमा। तो ये कुछ साइट्स हैं जहां पर हमें ये देखने को मिला है। नेक्स्ट वन, 3 ह्यूमन स्केलेटन्स फ्रॉम द सेम ग्रेव इज फाउंड, यानी एक आपने क्या खोदा है, ग्रेवयार्ड खोदा है जिसमें आपने 3 ह्यूमंस को दफनाया हुआ है, ठीक है। ये कहाँ पर देखने को मिला है, ये हर जगह देखने को नहीं मिला है, पर मिडिल पैलियोलिथिक प्लेस जो है, जैसे कि दमदमा है, प्रतापगढ़ में जो पाया जाता है, अभी मैंने जिक्र किया, उसमें ये देखने को मिला है कि आपके 3 पर्सन एक साथ दफनाए गए, ठीक है ना। यहाँ तक कि एक्सकेवेशन में यहाँ पर इतना भी मिला है कि 41 ह्यूमन बरियल्स थे, जिनमें से सिंगल बरियल्स था जिसमें 35 ग्रेव्स हुआ करते थे, एंड 2 ह्यूमन बरियल्स ऐसे हैं हर 5 में से कि जिसमें नॉर्मल ह्यूमन बरियल थे, एंड 3 ह्यूमन स्केलेटन्स उनमें से मिल रखे हैं, ठीक है ना, इन 1 ग्रेव, वो भी। तो 3 वाला याद कर लेना कहाँ पर मिला है, दमदमा में मिला है। और अगर 4 वाला पूछे तो ये याद कर लेना, ठीक है। तो 4 ह्यूमन स्केलेटन,
याद करने वाले पॉइंट है बेटा, ये ना सारा आप नोट्स बनाते चलो साथ साथ में कि ये यहाँ पर मिला है, पॉइंट वाइज लिखते चलो, एक एक लाइन के सारे आंसर्स होंगे। फ्रॉम विच ऑफ रॉक फॉर्मेशन ऑफ द विंध्या रीजन, अगेन देखो विंध्या रीजन का आया हुआ है, 2016 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि विंध्यास रीजन का ये क्वेश्चन है, इसमें से पूछ रहे हैं हमको कि मोस्ट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन आर फाउंड, कहाँ पर ह्यूमन स्केलेटन फाउंड है भाई, ये आपको पता होना चाहिए। विंध्या रीजन में ऐसा कौन सा एरिया है जहां पर ये मिले हैं, ठीक है ना। तो मीजोलिथिक साइट सबको पता है जो आपके विंध्या रीजन में पाए जाते हैं। मैक्सिमम 17 ह्यूमन स्केलेटन्स जो आपको मिले हैं वो क्या है, लेखाइया में मिले हैं, जो कि कानपुर के पास है, लेखाइया नियर कानपुर है, ठीक है ना, या मैं कह सकता हूँ कानपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, एंड कानपुर इज इन आवर यूपी, राइट। क्या कह रहे हैं, दाधेरी इज लेटर हड़प्पन साइट ऑफ, दाधेरी जो है वो आपकी लेटर हड़प्पन साइट है, वो कहाँ पर प्रेजेंट है, यानी कहाँ की है, पंजाब, जम्मू, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो दाधेरी आपकी है पंजाब की, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन, हु एक्सवेटेड, किसने खुदाई करी थी, कहाँ की, नवदतौली की। तो नवदतौली एक प्लेस है जिसको एक्सकवेट किया है, किसने किया हुआ है, केडी वाजपेयी, वीएस वकानकर, एचडी संकालिया या मोर्टिमार व्हीलर, इनमें से किसने करा हुआ है। द करेक्ट आंसर इज एचडी संकालिया, राइट। इनको पॉइंट वाइज लिखते जाइएगा साथ साथ। इन विच स्टेट नवदतौली इज लोकेटेड, अब यार ये तो मतलब मजाक कर रहे हो आप, एक बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आपसे दोबारा क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने कहां पर बता रखा है। तो ओके, ये आपका मध्य प्रदेश में आता है, राइट। ओके, गैरिक पॉटरी, ओसीपी, इसमें थोड़ा सा आते हैं कि भाई गैरिक पॉटरी ओसीपी है क्या, ठीक है। इसको इसको मैं नाम लिखता हूं, ओसीपी की फुल फॉर्म यहां पर क्या होता है, ये होता है आपका ओकर कलर्ड पॉटरी। ओके, अब ये जो पॉटरी है ये हमें कहां पर देखने को मिली है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि पॉटरी कहां ज्यादा पाई गई है। आपके पास 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हस्तिनापुर, ठीक है, अहिच्छत्र, नोहा और रेड फोर्ट, ठीक। तो सबसे पहले आ जाओ कि रेड फोर्ट में नहीं मिली, नोहा और अहिच्छत्र में भी, अहिच्छत्र में भी नहीं मिली है, बचा है अपना क्या, हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर में मिली हुई है, नोट्स में ऐड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, मैच द फॉलोइंग, हमें मैच करने हैं, एक तरफ लिस्ट 1 है, इस तरफ लिस्ट 2 है। कहां पर रिवर के किनारे कौन सा आपका सिविलाइजेशन पाया गया है। वैसे मैं बहुत इजी बताता हूं, हड़प्पा, एवरीवन नोज अबाउट हड़प्पा, की हड़प्पा जो है कहां है। गोदावरी नीचे रिवर पाई जाती है, गंगा भी आपके आपके ईस्टवर्ड हो गई, पर एक ही रिवर है जो आपकी जाया करती है पाकिस्तान साइड, जो है रावी। तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि हड़प्पा का जो है मैच हमें रावी में करना पड़ेगा। तो एक मैच कर देते, देखिए हड़प्पा रावी से मिलाओ। अब देखना बच्चों, ए को 2 में मिलाने के बाद क्या आंसर बचा आपके पास, ओनली एक ही आंसर बचा, बाकी ना मिलाओ, फिर भी आगे देख लेते, चलिए देखते क्या है। बी है हस्तिनापुर। अगेन हस्तिनापुर कहाँ है, ओके। तो अगर हम लोगों को मैप थोड़ी सी नॉलेज है तो ओके, इट इज रिगार्डिंग दिस, ऐसे बनाएंगे हम मैप। अच्छा ठीक है, ये हो गया हमारा यूपी। अब इसमें गंगा कहाँ से आया करती है, गंगा हमारे यहाँ से आया करती है, ठीक है। और यमुना कहाँ से आती है, चलो छोड़ दो, यहाँ से आती है और यहाँ इलाहाबाद में मिल जाती है, फिर आगे जाती है। तो अब एक ही रिवर इस रीजन में पड़ रही है जो कि क्या है, गंगे माता की जय हो। तो बी का क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अच्छा ठीक है, पैठान कहाँ पर है डी के लिए, या फिर पहले ये देख लो, नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा इज द C1, सी कहाँ है, नागार्जुन कोंडा साउथ इंडियन नेम है। कृष्णा पे ले जाओ ना, क्या कर रहे हो आप लोग, इजी हो जाएगा। चलिए आगे चलता हूं, अब मैं नहीं बताने वाला ये सारी चीजें। 30 पे आओ, द एंशियंट मोस्ट एविडेंस ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ आयरन मेटल। तो कह रहे हैं आयरन मेटल जो है कहां पर एविडेंस हमें मिला है इसकी प्रैक्टिस का, तक्षशिला, अतरंजी खेरा, कौसंबी या हस्तिनापुर। ओके, बहुत इजी है, सब लोग सोचो, अगर नहीं पढ़ रखा है तो नहीं कर पाओगे। तो द करेक्ट आंसर इज अतरंजी खेड़ा, राइट, दैट इज द बी आंसर इज द करेक्ट वन। आगे आओ, अब कह रहे ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ये 1998 का क्वेश्चन था इसलिए उस टाइम पे पूछ लिया था।
चलो देखते हैं जल्दी से, हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का जो आपका पहला पार्ट था वो हम लोग खत्म करने वाले हैं, इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन में आ जाएंगे। फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द कोपेनगन म्यूजियम, अब देखो ये म्यूजियम, कोपेनगन म्यूजियम की बात चल रही है, हमारे यहाँ की नहीं बात चल रही है। क्या कहना चाहते हैं कोपेनगन म्यूजियम के बारे में? अ ट्रायंगुलर डिवीजन ऑफ द स्टोन ब्रोंज एंड आयरन एज वाज डन बाय, एक स्टोन है इसको ट्रायंगुलर डिवीजन किया था, किसने किया था भाई? याद करो तो फिर, एक डेनिस आर्कियोलॉजिस्ट थे जिसका नाम था क्रिस्टियन जर्गेनसन थॉमसन। ओके, तो इनका फुल नेम क्या है? क्रिस्टियन जर्गेनसन थॉमसन, जिन्होंने ट्रायंगुलर आपका डिवीजन किया था स्टोन, ब्रॉन्ज एंड आयरन एज का। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। ओके, वन सेकेंड। आर्कियोलॉजिकल साइट सेंगोल, कहां पर है सेंगोल भैया? 32 क्वेश्चन बहुत इजी है, सबको पता है, अभी हम करके आए थे पंजाब वाला, ये भी पंजाब में आता है। ओके, डोंट बी सिली कि हमने ये कर लिया, ये हमें पढ़ना पड़ेगा। और ये डिस्कवर किया था SS तलवार एंड RS बिस्ट ने। ठीक, SS तलवार अलॉन्ग विथ RS बिस्ट। चलिए देखिए, इस सीरीज का आई गेस लास्ट क्वेश्चन होगा ये PYQs का। कह रहे हैं असर्सन रीजन दे दिया है जो कि 2016 में आया है, रिसेंटली 2016 से ये असर्सन रीजन इंप्लीमेंट करे गए थे, ध्यान दो। कह रहे थे स्टोन एज पीपल ऑफ द विंध्यास माइग्रेटेड टू गंगा वैली इन टर्मिनल प्लेस्टोसीन पीरियड। ओ माय गॉड, बच्चों के लिए इतना बड़ा नाम। किस पीरियड में यहाँ पर आए हुए थे? ये फेज था आपका जब पानी की बहुत ही कमी हो रही थी, ड्राइनेस हो रहा था उस टाइम में क्लाइमेट की वजह से, जबकि गंगा जो है वहां पर फुल ऑफ ग्रासलैंड थे, वाटर था, तो इसलिए लोगों का माइग्रेट होना बहुत ही, हम कह सकते हैं कॉमन बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लोग यहाँ पर माइग्रेट हुए थे एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। देन रीजन देखिए क्या है, असरसन तो करेक्ट हो गया। ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इट वॉज ड्राई फेज इन द पीरियड। क्या कह रहे हैं? ड्राई फेज था, अभी मैंने बताया ड्राई था तो वहां माइग्रेट हुए थे, बिल्कुल सही आंसर है, इज द करेक्ट, क्योंकि रीजन भी आपका वेरिफिकेशन में करेक्ट आ रहा। तो दोस्तों देखो, हमने बड़ी आसानी से 33 क्वेश्चन कर लिए हैं। नाउ वी हैव लाइक टॉपिक 2 दैट इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। देर ना करते हुए इसके भी क्वेश्चन कुछ अप्रोक्सीमेटली इतने होंगे, 33 35, वो भी कर लेते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे यानी 34 पे, सीरीज 34 से ही रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन हम टोटल काउंट करेंगे कितने किए हमने और कितना सीखा है, और बाद में इनके नोट्स बना लेंगे जो कि क्विक रिवीजन के काम आ जाएंगे। ठीक है, पॉइंटर्स बनाइएगा। विच ऑफिसर वॉज नोन एज बाघा दुघा ड्यूरिंग वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन? भाई बाघा दुघा किसको नाम से जाना जाता, किसको जानते थे हम लोग? तो कुछ ना नाम आपको याद करने होंगे, इस टाइम पे कुछ नाम हुआ करते थे कि बाघा दुआ क्या है। ये ना सबसे पहले पर्पस समझो, ये रेवेन्यू कलेक्ट किया करता था। ओके, ये क्या था? रेवेन्यू कलेक्ट किया करता था, एंड यानी कि ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए था? रेवेन्यू कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है, ओके, तो ये रेवेन्यू कलेक्टर हो गया, डन, बहुत इजी था। बागा दुआ क्या है आपका? ये। अब इसके अलावा और भी जान लो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं यहां पर कि मैसेंजर, जो लोग यहां से वहां मैसेज ले जाया करते थे उनको हम लोग बोला करते थे पाला गला, पाला गला। ठीक है, ओके। चीफ ऑफिसर गैम्बलिंग डिपार्टमेंट की कौन हुआ करता था? इसका नाम था अक्षवापा, अक्षवापा। ठीक है ना, ये दो हो गए, कोई दिक्कत इसमें? ओके, स्पाई और मैसेंजर दोनों इसके लिए एक ही था आपका, पाला गला। रेवेन्यू कलेक्टर मैंने बता ही दिया है। और फॉरेस्ट वगैरह से जो होते थे कीपर या चीफ ऑफिसर, जो भी कहना चाहो, इनको हम लोग जानते किस नाम से? गोवी करताना के नाम से। किस नाम से? गोवी करताना। इजी, तो ये आपने ये भी याद कर लेने सीखा था। डन, तो द करेक्ट आंसर इज रेवेन्यू कलेक्टर फॉर क्वेश्चन नंबर 34 बी, राइट। क्वेश्चन नंबर 35, ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द हड़प्पन कल्चर इज इंडिकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो हड़प्पा की ईस्टर्न बाउंड्री जो है कहां से जानी जाती है? मांडा, आलमगीरपुर, राखीगढ़ी या हड़प्पा? व्हाट इज दिस नॉनसेंस कि हड़प्पा कल्चर की बाउंड्री भी हड़प्पा होगी क्या? देख रहे हो विनोद क्या कहना चाहते हैं? तो इनको तो ऐसे ही काट दे रहा हूं मैं। अगेन फिर बात करते हैं, मांडा कहां पर है? JNK पे है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? नॉर्दर्न हो जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। फिर राखीगढ़ी कहां पर है हमारा? राखीगढ़ी तो हरियाणा में है,
तो हरियाणा बाउंड्री का पार्ट कैसे हो सकता है, राइट, वो तो सेंटर में आ रहा है। अब आ जाओ भैया आलमगीरपुर पे, और आलमगीर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक, अब ये हमसे क्या पूछ रहे थे, ईस्टर्न बाउंड्री पूछ रहे थे। तो अब मांडा जो है वो JNK में है। अब इनसे हमें क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। और हमसे पूछा क्या गया, हड़प्पन कल्चर के लिए ईस्टर्न बाउंड्री, यानी हड़प्पा कल्चर तो ऐसे फैला है, सबको पता है, ये गया है ऊपर का पार्ट। तो अब अगर इधर ईस्टर्न बाउंड्री आई होगी तो कौन सी आई होगी, यूपी में प्रेजेंट होना चाहिए, तो क्या बचेगा, आलमगीरपुर। करेक्ट आंसर आ गया समझ में कैसे आया। 36 पे आओ। फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन द फिगर्स और मॉडल्स ऑफ बोट आर फाउंड। भैया नाव चलाना है, नदिया के पार जाना है, ठीक है ना, कहां पर ये देखने को मिला है आपको। तो देखो क्या है, धौलावीरा एंड भगत राव, हरप्पा एंड कोतदीजी, मोहनजोदाड़ो एंड लोथल, कालीबंगन एंड रोपार। तो ये जस्ट एकदम मैटर ऑफ लर्निंग है कि मोहनजोदाड़ो और लोथल है जहां पर हमें ये देखने को मिला हुआ है, यानी कि बोट के जो मॉडल्स हैं वो देखने को मिले हैं। आजकल लोग बोट के ईयरफोन्स भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर बोट मिली है ट्रेवल करने के लिए। देखिए 37 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। मीजरिंग स्केल ऑफ एलिफेंट टस्क इन हरप्पन कॉन्टेक्स्ट इज फाउंड फ्रॉम। अब मीजरिंग स्केल वो भी किसकी बनी हुई है भाई, हाथी के दांत की, टस्क, ओके। तो वो कहां पर मिली है हमको, कालीबंगन, लोथल, बनावली या फिर धौलावीरा, कहां पर मिली है, आपने पढ़ रखा है मुझे लगता है, और आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पढ़ रखा है तो लोथल में हमको ये मिली हुई है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट वन। इससे रिगार्डिंग आप और भी चीजें पढ़ सकते हो, यहाँ पर क्या क्या मिला, जैसे कि लोथल को और क्या नाम से जानते हैं, मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता था ये, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कॉटन वगैरह का ट्रेड हुआ है। फर्नेसेस कॉपर की बनी हुई मिली है, पर्शियन की गल्फ सील मिली है सर्कुलर वाली, टेराकोटा मॉडल्स भी मिले हुए हैं, इजिप्टियन ममीज जो कि रैप्ड थी पूरी मुस्लिम की क्लॉथ में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें मिली हैं। तो हम ये कह सकते थे कि लोथल जो है वो किस नाम से जाना गया है, मैनचेस्टर टाउन, मैनचेस्टर टाउन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 38। तो 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पोर्ट सिटी क्या है, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल, मोहनजोदाड़ो। तो इन चारों में से कहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में पोर्ट यूज हुआ करता था। तो अगेन अभी मैंने बात किया था मैनचेस्टर, मैनचेस्टर यानी ट्रेड बहुत अच्छा होता होगा, तो लोथल आंसर करेक्ट, एकदम क्लियर है, बहुत छोटी सी चीज थी। विच प्लेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन इंडिया। अब इंडिया में IVC की कौन सी साइट हमारे यहाँ आती है, तो अगेन हमारे यहाँ एक ही आता है, दैट इज द लोथल। तो गुजरात के पास आया करता है, दैट इज लोथल, ठीक है, याद कर लेना इसको। टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर द पोर्ट एरिया ऑफ द लोथल वाज कनेक्टेड थ्रू अ कैनाल। कौन सी रिवर है भाई जिसके थ्रू पोर्ट एरिया कनेक्टेड है, तो द रिवर नेम इज भोगावा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लोथल हरप्पन साइट इज सिचुएटेड इन। लोथल जो एक हरप्पन साइट है वो कहां पर पाई जाती है, अभी मैंने जस्ट बताया था गुजरात में है, क्योंकि पोर्ट वही है तो वहीं से कनेक्टेड होगा, गुजरात इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42। मोस्ट ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन सील्स आर मेड ऑफ। जो सील हुआ करती थी उस समय वो किसकी बनी थी हरप्पन सिविलाइजेशन में, तो सील्स किससे बनी होगी, जस्ट लाइक थिंक ऑफ इट कि उस समय जो सील्स हुआ करती थी वो किससे बना करती होगी। कोई लाइक टफ क्वेश्चन है क्या, नहीं, इट इज नॉट टफ, आई डोंट थिंक सो। तो द करेक्ट आंसर इज द स्टीटाइट। तो व्हाट इज स्टीटाइट मटेरियल बाय द वे, स्टीटाइट क्या हुआ करता था, तो ये स्क्वायर शेप की सीप हुआ, लाइक लिख देता हूं मैं, समुद्र के किनारे अक्सर मिलते हैं ये सॉफ्ट स्टोन, राइट, यू पीपल गेट टू नो कि सॉफ्ट स्टोन्स होते थे उनसे बना करती थी। क्वेश्चन नंबर 43। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द हरप्पन सिविलाइजेशन साइट मंडी सिचुएटेड। तो कौन से स्टेट में इंडिया के हरप्पन सिविलाइजेशन जो है आपके किस स्टेट में, मंडी नामक शहर कहां पर सिचुएटेड है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो नाउ दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू यू गाइस, ये आपने करना है 11 का, ये है। वैसे एग्जाम कहाँ का है तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा, राइट, होमवर्क है ये, कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 44। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन्स इज वेल नोन फॉर इट्स elaborate सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट बाय बिल्डिंग अ सीरीज ऑफ डैम्स एंड चैनलाइजिंग वाटर इनटू कनेक्टेड रिजर्वॉयर्स। भाई बहुत आसान क्वेश्चन है
कि रिजर्वायर्स भी कनेक्टेड, और वहां पर बड़ी आसानी से उन्होंने बेहतर तरीके का सिस्टम बना रखा था जिससे हार्वेस्टिंग भी उनकी बेहतर हुआ करती थी। तो एक ही जगह जानी जाती है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, धौलावीरा, दैट इज द फर्स्ट। यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है 2021 में। देखो एक और आया हुआ है यूपीएससी का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन्स इज वेल नोन फॉर इट्स एलैबोरेट, ओह शिट, आई हैव said put it twice, right? So this is the correct answer, Dholavira. Next question, my mistake. Which side of the Indus Valley civilization is located in Pakistan now? आईवीसी की पाकिस्तान में कौन सी साइट है भाई? अगर ये उत्तर प्रदेश भी पूछा होता तब भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही रहता। चलो पाकिस्तान पूछा है तो आईवीसी की वैसे पाकिस्तान में साइट आती है हड़प्पा, जो हमें मालूम है सबको। एंड अगर यूपी पूछा होता, या यूपी को हटा देते हैं, यूपी पूछ लेते हैं, यूपी में इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यूपी में कह रहे कौन सी साइट आईवीसी की रही होती, तो हमारे यहाँ कौन सी साइट है, दैट इज द आलमगीरपुर एंड हुलास। ओके, दिस इज द करेक्ट। 47, द हरप्पन पीपल हैड देयर मैरीटाइम कॉन्टेक्ट विथ। अब मैरीटाइम कॉन्टेक्ट क्या होता है, समुद्र के रास्ते से जाने वाले जो रास्ते हैं। अब उस समय क्या होता था सबको पता है हमें, लेट मी एज्यूम अ इंडियन मैप। तो इस मैप में अगर हमें यहाँ से जाना होगा तो मैरीटाइम कॉन्टेक्ट हमारे किससे कहाँ हो सकते थे, उस समय ये पूछ रहे हैं कि अगर हमें यहाँ से जाना होगा तो कहाँ से जाते होंगे, मैरीटाइम कॉन्टेक्ट यानी हमारे कहाँ से थे। तो ये पता होना चाहिए सबको, दैट इज द हमारे पुराने कॉन्टेक्ट मेसोपोटामिया में हुआ करते थे, राइट। ओके आ जाओ। 48, अपलोड फील्ड वॉज डिस्कवर्ड एट। भाई जहां पर जुताई भी हो चुकी हो वो कहां पर हुआ होगा, बहुत एडवांस कल्चर रहा होगा यानी कि यहाँ पर। तो द करेक्ट आंसर इज कालीबंगन, द प्लेस वेयर बैंगल्स वर फाउंड, राइट। नाउ 49, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इज एसोसिएटेड विथ, किस टाइम पीरियड का है, ये सिर्फ इतना पूछा है, दैट इज द प्रोटो हिस्टोरिक एज, राइट। शुड आई यूज ब्लू पेन, ओके, प्रोटो हिस्टोरिक। 50, which of the following statement about Indus Valley civilization is false? Indus Valley civilization के बारे में गलत क्या है, चलिए देखते हैं क्या है। कह रहे हैं देयर वॉज प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम इन द टाउन, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे ड्रेनेज बहुत अच्छा था। ट्रेड एंड कॉमर्स वॉज प्रोग्रेसिव, अगेन दिस इज ऑल्सो राइट। वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस, ओके, नाउ दिस इज द पॉइंट कि मदर गॉडेस जो है यहाँ पर यानी देवी की पूजा होती हुई हमें मिली है, तो दैट इज द करेक्ट ऑल्सो। पीपल वर अवेयर अबाउट आयरन, तो लोहे के बारे में लोग जानते थे क्या, नो सर, सॉरी सर, कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड सब मिला है। क्या क्या मिला है यहाँ पर, यहाँ पर मिला है हमें कॉपर, ओके, गोल्ड, सिल्वर, टिन, एसएनएस टिन, ओके। 51, इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज डिफरेंट फ्रॉम वैदिक सिविलाइजेशन बिकॉज, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन वैदिक सिविलाइजेशन से डिफरेंट है, क्यों है, क्योंकि इट हैड फैसिलिटीज ऑफ डेवलप्ड, बिल्कुल अर्बन लाइफ स्टाइल है, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, बिल्कुल सही बात है, दे वर अनअवेयर ऑफ आयरन वेपन्स, अभी तो बताया नहीं थे, तो ऑल ऑफ करेक्ट, राइट। 52, the aspect of which of the following animals is not found on the seals of Harappan civilization? किस एनिमल को नहीं डिपिक्शन देखने को मिला है हमें, ऑक्स, हॉर्स, एलिफेंट, सीप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मे भी आ सकता है नेक्स्ट टाइम कि किस एनिमल को हमने नहीं देखा यहाँ पर। द करेक्ट आंसर इज हॉर्स, हॉर्स हमें कहीं भी देखने को नहीं मिला है आईवीसी में, राइट। क्वेश्चन नंबर 53, टू स्टेटमेंट्स दिए गए हैं यानी कि हो गया हमारा असर्शन रीजन। क्या है, द टाउन्स ऑफ मोहनजोदारो एंड हड़प्पा आर एक्सटिंक्ट नाउ। क्या है कि जो टाउन्स हैं मोहनजोदारो और हड़प्पा वो अब नहीं रहे हैं, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं यानी खत्म हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। तो भाई कह तो तुम सही रहे हो, अब नहीं रहे हैं। देन रीजन क्या है, दे अपीयर ड्यूरिंग एक्सकवेशंस, बिल्कुल सही बात है, हमने खुदाई करके निकाला हुआ है ना, दोनों करेक्ट बात है। पर एक्सटिंक्ट नाउ के बीच में बिकॉज लगाते हैं, ए या बी को चेक करते हैं। कह रहे हैं द टाउन्स ऑफ मोहनजोदारो एंड हड़प्पा आर एक्सटिंक्ट नाउ बिकॉज दे अपीयर ड्यूरिंग एक्सकवेशन। भाई एक्सकवेशन हुए हैं एज दे अपीयर ड्यूरिंग एक्सकवेशन, ये नहीं कि बिकॉज दे अपीयर ना। तो द ऑप्शन करेक्ट आंसर इज बी, नॉट ए।
नाउ क्वेश्चन नंबर 54 में आते क्या कहते हैं, ग्रेट बाथ कहाँ मिला है भाई आईवीसी का, बच्चा जानता है आईवीसी का ग्रेट बाथ हमको कहां पर देखने को मिला है, द करेक्ट आंसर इज मोहनजोदाड़ो। ओके ओके, और इसके साथ साथ ना ये भी पढ़ लेना कि भाई इसको यूज क्यों किया जाता था, ये हमारी बुक्स में लिखा हुआ है, कितना बड़ा था ये भी लिखा है, 12 मीटर नॉर्थ साउथ और 7 मीटर जो है आपका वाइड हुआ करता था, मैक्सिमम डेप्थ जो थी इसकी 2.44 मीटर थी। ठीक है, चलिए देखिए, द रिमेन्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 55, द रिमेन्स ऑफ वेल्स इनसाइड द हाउसेस इज फाउंड फ्रॉम विच साइट ऑफ मैच्योर्ड इंडस सिविलाइजेशन, कहां पर देखने को मिला है रिमेन्स ऑफ दिस साइट, तो द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, मोहनजोदाड़ो। अगेन मोहनजोदाड़ो से क्वेश्चन आएंगे और जो कि मुझे एक्सपेक्टेड भी था और आए भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिगरिन ऑफ अ हॉर्न्ड डेटी, यानी डेटी भगवान की मूर्ति और उसमें भी सींग लगे हुए, ठीक, तो हॉर्न डेटी हो जाएंगे, तो हॉर्न डेटी इंस्क्राइब्ड ऑन टेराकोटा। ओके, अ हॉर्न यानी सिंगल हॉर्न होगा। ठीक है, कहां पर मिले, बनावली के इंस्क्राइब में, या कालीबंगन, लोथल और सुरकोटाडा, कहां पर देखने को मिले हैं, दिस क्वेश्चन गोज विथ लोथल। ठीक है, 57, इन कॉन्टेक्स्ट टू हड़प्पन सिविलाइजेशन द एविडेंस ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर कहां पर देखने को मिला है, हड़प्पन सिविलाइजेशन का रॉक कट आर्किटेक्चर, कालीबंगन, धोलावीरा, कोट दीजी या फिर आमरी, कहां पर देखने को मिला है, थिंक ऑफ इट, बहुत इजी है, द करेक्ट आंसर इज धोलावीरा। राइट, अब धोलावीरा जो है यहाँ है कहाँ पे, एक्चुअली में कच्छ में पाया जाता है, गुजरात के, जो कि लोथल और धोलावीरा दोनों गुजरात में है बच्चों, ये याद रखना। और ये एलिवेटेड, बहुत सारी डिटेल्स हमें यहाँ पर मिली हुई है, ये 7 हेमिस्फेरिकल कंस्ट्रक्शन यहाँ पर देखने को मिला है, और यहाँ पर बिग साइन बोर्ड देखने को मिले हैं, एविडेंस स्टेडियम की भी देखने को मिले हैं कि लोग आया करते थे यहाँ पे, सेलिब्रेट किया करते थे। ठीक है ना, ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, कौन सा टाउन है जो कि 3 हिस्सों में हमने डिवाइड कर रखा है यहाँ पे, द करेक्ट आंसर विल बी धोलावीरा। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, ये 3 हिस्सों में बांट रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 59, द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया, हड़प्पा की साइट इंडिया में सबसे लार्जेस्ट कौन सी है, द करेक्ट आंसर वेरी इजी, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहां पर प्रेजेंट है, राखीगढ़ी आपके हरियाणा में प्रेजेंट है, कहां पर है, हरियाणा में है। राइट, नेक्स्ट वन 60, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रिलेटेड टू द साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड देयर लोकेशन, कौन से पेयर ऑफ ऐसे हैं जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। अभी हम लोगों ने पढ़ा हड़प्पा के बारे में, कब से कंटिन्यूसली करा है कि कहां पर क्या है, तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनावली हरियाणा में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में, ये ठीक है, मुझे क्या मतलब, पर हड़प्पन सिविलाइजेशन से कौन रिलेटेड है, दैट इज द राखीगढ़ी, प्रेजेंट इन राजस्थान। राइट, क्वेश्चन नंबर 61, एक्सकेवेशन वर्क इन चानूदारो वाज डायरेक्टेड बाय, यानी किसने करवाई थी भाई एक्सकेवेशन वर्क चानूदारो में, तो चानूदारो का एक्सकेवेशन करवाया था आपका EJH मकेन है। ओके, 62 क्वेश्चन नंबर, हु हैड यूज्ड द वर्ड इंडस सिविलाइजेशन एट फर्स्ट, किसने इंडस सिविलाइजेशन वर्ड यूज किया है सबसे पहले, द करेक्ट आंसर इज सर जॉन मार्शल ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 63, द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट हु एक्सकेवेटेड हड़प्पा, पहला आर्कियोलॉजिस्ट कौन था जिसने हड़प्पा को एक्सकेवेट किया या खुदाई करी थी, बट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट्स सिग्निफिकेंस, पर उनका नाम अभी भी नहीं जाना जाता है अच्छे से, तो जो पहले आर्कियोलॉजिस्ट थे वो थे आपके कनिंगम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 64, मैच द फॉलोइंग, एक तरफ साइड्स है हड़प्पा की, एक तरफ रिवर है, कौन सी रिवर के किनारे क्या पाया जाता है, नहीं ठीक है, सिविलाइजेशन देखो, हड़प्पा अभी बताया था, हड़प्पा जो है रावी के किनारे है, तो A को 3 से मिलाओ, A को 3 सिर्फ A को 3 से मिला दिया, एक ऑप्शन आया यानी करेक्ट आंसर। अरे बहुत इजी होते हैं मैच द फॉलोइंग, पता है आपने बस बेसिक नॉलेज निकालनी होती है, दैट्स इट, आप आसानी से कर लोगे, क्योंकि आपने ऑप्शन पे फोकस ज्यादा करना है नॉलेज से ज्यादा। ओके, क्वेश्चन नंबर 65, एक तरफ आपको दिए हड़प्पा की साइड, एक तरफ कहां पर है, अभी हम लोग यही कर रहे थे कि हड़प्पा की साइड है और कहां पर पाई जाती है, इनको देखना है हमें। तो देखो क्या है, मांडा, मांडा कहां पर है,
अगेन मैंने कहा आपकी बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। तो मांडा आपके जम्मू कश्मीर में है, आपने मिलाया कि A3 में होना चाहिए, A3 में एक ही में गया है। चलिए फिर भी अपने कॉमन सेंस के बेसिस पर करते हैं। राखी गढ़ी जस्ट अभी करके आए हम लोग। राखी गढ़ी आई गेस राजस्थान में था, जस्ट पिछले क्वेश्चन में, सॉरी हरियाणा में होगा मे बी, तो हरियाणा में भी है। एंड डी को मिलाया हमने 2 में, तो डी का 2 में हो गया। दायमाबाद, दायमाबाद वेयर इज दायमाबाद बाय द वे? दायमाबाद राजस्थान, राजस्थान राइट, दायमाबाद राजस्थान। तो इजी है, हो गया। करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? इनमें से करेक्ट मैच क्या नहीं है? एक तरफ आपको हड़प्पा के हम कह सकते हैं लिस्ट दी हुई है, जिसमें किसने क्या किया था, किसका नाम किससे कनेक्टेड है। तो हड़प्पा दयाराम साहनी करेक्ट है, लोथल SR राव ये भी करेक्ट है, नहीं पूछा लेकिन हमसे। सुरकोटाडा JP जोशी ये भी करेक्ट है। धोलावीरा BK थापर भाई साहब आप नहीं है यहाँ पर करेक्ट, इसीलिए ये गलत। धोलावीरा में आपका नाम आता है किसका? JP जोशी का, अगेन ठीक है ना। तो JP जोशी जी जो हैं उन्होंने ये धोलावीरा साइट करी हुई थी। डील्स विद क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि एक तरफ आपकी लिस्ट 1 दी हुई, जहां पर लिस्ट 1 में हमें दे रखा हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन, मोहनजोदाड़ो, और एक तरफ कहां पर क्या मिला हुआ है। तो हड़प्पा, रिमेंबर गाइस ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आ भी सकता है, तो इसको एस्ट्रिक मार्क कर दे रहा हूं मैं। आप लोगों ने देखना है कि हड़प्पा में क्या मिला था। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन कि हड़प्पा में बरियल R37 मिला था, आपने याद करना है। यानी ए का 1 यहाँ भी है, ए का 1 यहाँ भी है, आगे चलते हैं, यानी ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। फिर कह रहे लोथल, लोथल में क्या मिला था? अब ये पॉइंट है भाई, लोथल में डॉकयार्ड मिला था क्या? हाँ मिला था ना, तो B का 2 होना चाहिए भाई। B का 2 यहाँ भी है, B का 2 यहाँ भी है, खेल खेल रहे हैं क्या? कालीबंगन, फिगरन ऑफ डांसर, यानी कि वहां पर डांसर का फिगरन मिला था, यानी कि मूर्ति मिली हुई है, लेकिन कालीबंगन फिगरन ऑफ डांसर मिला था या नहीं? दिस इज क्वेश्चन फॉर यू गाइस, राइट। अपलोड फील्ड, कालीबंगन में प्लॉट फील्ड मिला था या नहीं? ये अगेन, तो मोहनजोदाड़ो और कालीबंगन, दिस इज योर होमवर्क, मैंने बता दिए हैं। आइदर ये ऑप्शन होगा, आइदर ये होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरे को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से क्या करेक्टली मैच नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, नो डाउट सर आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, अभी पढ़े हैं, PYQ से ही क्लियर हो गया है। लोथल गुजरात, अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं, लोथल तो गुजरात में है, धोलावीरा और लोथल दोनों गुजरात में पाए जाते हैं। कालीबंगन, लो, ये आए पीछे से कालीबंगन बोलते हुए, कालीबंगन है कहां पर? कालीबंगन है राजस्थान में, ओके। तो ये कट गया आपका। रोपड़ पंजाब, ठीक है, रोपड़ तो है आपका पंजाब में, ये रोपड़। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग जो आपके एविडेंस हैं बीड मेकिंग की फैक्ट्रीज कहां पर मिली हैं? चानूदारो, मोहनजोदाड़ो, कोतदीजी या फिर लोथल, कहां पर बीड मेकिंग हमें देखने को मिली है? बीड मेकिंग यानी मोतियों की कह सकते हैं फैक्ट्री कहां पर मिली है? उस समय जो बीड्स बनाई जाती थी, माला वगैरह, तो वो कहां पर देखने को मिली है? देखते हैं क्या है। चानूदारो एक तो यहां थी, एंड अनदर वन इज लोथल। बीड्स रिगार्डिंग लाइक समुद्र किनारे से ही उठाते होंगे लोग, तो 1 and 4 इज द करेक्ट आंसर, सी। Okay, so we deals with the question number 70, second last question of the series, that is which of the following cast light on Indus Valley civilization? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में फोकस कर रहा है? रॉक एडिक्ट्स, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस, स्क्रिप्ट ऑन सील्स या फिर रिलीजियस एपिक्स? द करेक्ट ऑप्शन इज आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस। भैया हमें इन्हीं से पता चला है, राइट। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन एज। हड़प्पन सिविलाइजेशन की मेन सोर्स क्या रही है नॉलेज की, इसको जान लेते हैं। दैट इज अ रॉक इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन ऑन टेराकोटा सील्स, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस या फिर सब के सब। देखो अभी अभी पढ़े हो, हड़प्पा ये सारे जो IBCs रहे हैं इनके बारे में हमने जाना है क्या? एक्सकेवेशंस के बारे में। अगर खुदाई ही नहीं होती तो हम कैसे जान पाते? तो आई होप गाइज लाइक यू पीपल एंजॉयड दिस सेशन। हमने अच्छे से क्वेश्चंस करे, हमने सीखा भी, और उन्हीं से आगे वाले क्वेश्चंस भी हो रहे थे, हमने ये भी डिटरमाइन किया। तो डेफिनेटली इफ यू गाइज लाइक फॉलो दीज series what I am making right now, then you will be able to solve almost 40 to 50% of a question paper.
except like modern like we can say current affairs whatever we can solve whole of the paper. तो अपनी तैयारी को मजबूत रखिए, एग्जाम इज अप्रोचिंग एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. We will meet soon tomorrow with new video. So to be continued with another topic. Jai Hind.